हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी एजुकेशन सर्च करके इसे डाउनलोड कीजिए। अच्छा, आज से दोस्तों एक नया फीचर शुरू करने जा रहा हूं मैं। अगर आप करंट अफेयर की वीडियो रोजाना देखते हो तो आप दोस्तों कोर्सेज पर भारी डिस्काउंट पा सकते हो। वीडियो आप एंड तक देखते रहो, बीच में कहीं भी मैं आपको एक कूपन कोड शो कराऊंगा। उस कूपन कोड को जो लोग जा करके, ऐसे 10 लोगों के लिए वो होगा सिर्फ, जो लोग जा करके ऐप पर उस कूपन कोड को एंटर करेंगे उनको कोर्सेज में मिलेंगे 70% तक के डिस्काउंट। तो 70% का डिस्काउंट ये सिर्फ 10 लोगों को मिलेगा और ये हो सकता है हर रोज की करंट अफेयर में आए, हो सकता है दूसरे तीसरे दिन आए, ठीक है ना, हो सकता है 2 दिन के गैप में आए, ठीक है। तो कोई रैंडम होगा, मतलब कि इस प्रकार से फिक्स नहीं होगा कि हर रोज ये कूपन कोड दिया जा रहा है, रैंडम होगा। लेकिन जब भी कूपन कोड आए तो उस कूपन कोड को आपको जाकर के एंटर करना है ऐप पर, वीडियो कोड सेक्शन में जाकर के। वहां से आपको किसी भी वीडियो कोर्स में लेने पर 70% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सिर्फ दिन भर के लिए वैलिड होगा और 10 लोगों के लिए वैलिड होगा। तो जब तक 10 लोग इंटर करेंगे तभी तक आपका काम करेगा। ओके, यानी कि आपके पास एक सुनहरा अवसर है दोस्तों इस चीज को पाने का। चलिए फिलहाल अब बात करते हैं लास्ट के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो उत्तराखंड के महिला और बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को नियुक्त किया गया है। गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन है, तो वो हैं हार्दिक पांड्या। कल ही दोस्तों मैंने आपको आईपीएल ऑक्शन पर वीडियो दी हुई है। आईपीएल का ऑक्शन कैसे होता है पूरा प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है। जिनको नहीं मालूम है कल की वीडियो जरूर जाकर के देखें। देखिए आजकल यूट्यूब से नोटिफिकेशन तो 0% जा रहा है, बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। ऐसे में आपको चैनल को विजिट करना होगा। दिन भर में मैं आपको 2 से 3 ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो दे रहा हूं आजकल। तो आप लोग चैनल पर आया करो और देखा करो वीडियो कौन कौन सी आई हुई है। अभी कल मैंने बजट वाली वीडियो दी है, बजट की वीडियो जो आप लोग क्वेश्चन आंसर की डिमांड कर रहे थे ना, आ चुकी है। जाओ चैनल पर उसको देख लो। टॉप 20 क्वेश्चंस उसमें बताए गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया गया। तो ये दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, लड़कियों को और महिलाओं को दोस्तों साइंस के क्षेत्र में भी इनकी भूमिका को पहचानने के लिए और इनको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस, ठीक है। तो ये है इस बार की थीम। 2015 में इसकी घोषणा हुई थी यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और 11 फरवरी 2016 को ये पहली बार मनाया गया। अच्छा, बार बार ये आता है कि यूएनजीए के द्वारा एक साल पहले घोषणा होती है और अगले साल से मनाया जाना शुरू होता है। तो आपके मन में बार बार क्वेश्चन आता होगा ऐसा क्यों होता है जी, यूएनजीए एक साल पहले घोषणा करता है, वो दिवस मनाया जाना अगली बार से शुरू होता है। एक्चुअल में देखिए ये आप लोग को समझना होगा कि नवंबर दिसंबर के महीने में दोस्तों यूएनजीए की होती है बैठक। जब यूएनजीए की बैठक होती है तो उसी बैठक में लिया जाता है फैसला। अब नवंबर दिसंबर का कोई डेट है तब तो उसी साल से मनाया जाना शुरू हो जाएगा, अगर जीए की बैठक, यूएनजीए की बैठक के बाद से ये होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो दिवस ही देखिए यहाँ पर अगले साल फरवरी में मनाया जाना है तो कब मनाया जाएगा, अगली बार ही तो मनाया जाएगा, यही कारण है, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं हाल फिलहाल में जो आए हैं महत्वपूर्ण दिवस उनकी। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया, 46वां स्थापना दिवस था इसका। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, ठीक है, जिसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया, क्लोज द केयर गैप इस बार की थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया और 6 से 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। तो इसको यूएनएफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। हाल ही में कर्नाटक का कौन सा जिला स्कूल में हिजाब बैन को लेकर के चर्चे में रहा।
तो इस पर तो मैंने वैसे आपको 2 वीडियो दी हुई है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स है तो 2 वीडियो मैंने आपको दी हुई है, लेकिन चूंकि करंट अफेयर में भी इसको कवर करना जरूरी था, क्योंकि करंट अफेयर में कवर करेंगे तभी आपको ई बुक में मिलेंगी चीज़ें और तभी आपको हर जगह पर मिलेगी, और तभी बहुत सारे लोग उसको मंथली में भी पढ़ते हैं, केवल बहुत सारे लोग होते हैं केवल करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं। तो आप लोग को भी जानना इसके बारे में ज़रूरी है कि मामला क्या है। तो बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, वैसे तो 2 वीडियो इसका डिटेल में बना चुका हूँ। तो कर्नाटक का एक जिला है उडुपी। उडुपी जिले में दोस्तों क्या हुआ कि वहां पर कुछ छात्राओं को 6 छात्राओं को क्लास से बाहर निकाल दिया गया एक सरकारी स्कूल में। कारण ये था कि वो छात्राएं मुस्लिम थी और हिजाब पहन करके आई हुई थी, और कॉलेज प्रशासन का कहना ये था, स्कूल प्रशासन का कहना ये था कि हिजाब पहन करके आप क्लास में नहीं आ सकती हैं। तो उनको क्लास में ही से बाहर कर दिया गया और स्कूल में कैंपस में रखा गया, कहा गया कि आप यहीं से बाहर से ही पढ़ाई करो, आपको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। फिर वो छात्राएं चली जाती हैं हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख करती हैं और अपने मौलिक अधिकारों के हनन के बारे में बताती हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकारों का हनन है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन है। अनुच्छेद 14 से 18 आपको पता है दोस्तों कि समता का अधिकार है, और अनुच्छेद 25 से 28 दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इन छात्राओं ने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन को लेकर के अर्जी दायर की, कहां पर? कर्नाटक हाई कोर्ट में। इन छात्राओं ने प्रोटेस्ट जब शुरू किया तो फिर हिंदू छात्राएं भी आ गए, वो भगवा पहन करके आने लगे और फिर से ये मामला बढ़ता चला गया और ये मामला धीरे धीरे नेशनल हुआ, फिर इंटरनेशनल हो गया है। दुनिया भर के लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं अपना अपना, ठीक है। फिलहाल इन छात्राओं ने दोस्तों केरल हाईकोर्ट का एक रेफरेंस भी दिया है। केरल हाईकोर्ट ने एक फैसला इससे पहले सुनाया हुआ था जिसमें हिजाब पहनना मौलिक अधिकार माना गया था, और जब ये मुद्दा बहुत बड़ा होने लगा तो एक बेंच की सुनवाई से बढ़ा करके या ट्रांसफर कर करके 3 बेंच की सुनवाई वाले कोर्ट के पास, जजेस के पास चली गई है। तो 3 न्यायाधीश वाली बेंच इसका फैसला करेगी। अभी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, कहा है पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाने दो, उसके बाद फिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा अगर जायज होगा तो, ठीक है ना। तो फिलहाल ये मामला पेंडिंग है, इसका फैसला भी पेंडिंग है, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल कोई भी छात्र ना भगवा पहन करके आएंगे ना हिजाब पहन करके स्कूल कॉलेज में आएंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा चर्चे में है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। आपको याद रखना है कर्नाटक के उडुपी में पीयू कॉलेज है, पीयू सरकारी स्कूल है, वहां पर ये घटना है, ठीक है। चलिए कर्नाटक आया है, कर्नाटक आप देखेंगे मैप में तो कर्नाटक यहाँ पर है दोस्तों, और यहीं पर एक तटीय जिला है उडुपी, ठीक है ना। तटीय जिला मतलब कि बिल्कुल कोस्टल बॉर्डर पर है। ओके, बेंगलुरु राजधानी है इसकी, और बसवराज बोम्बई यहाँ के सीएम है, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, ऋतुराज अवस्थी जी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। अगला, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में मुंबई किस स्थान पर है? तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया है, इसमें भीड़ भाड़ क्षेत्रों वाले सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों की लिस्ट निकाली गई है। इसमें मुंबई है दोस्तों 5वें स्थान पर। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप 25 में 4 भारतीय शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ हुआ करती है। मुंबई है 5वें स्थान पर, बेंगलुरु है 10वें स्थान पर, नई दिल्ली है 11वें स्थान पर, और वहीं पुणे का स्थान है 21वां। टॉप 25 में देखिए 4 भारतीय शहर है, ठीक है ना। रोड रश यानी सड़क भीड़ भाड़ वाले इलाकों के मामले में, शहरों के मामले में ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें ये बताया गया है कि टॉप पर जो है दुनिया का सबसे ज्यादा रोड पर भीड़ भाड़ वाला जो शहर है टॉप फर्स्ट पर, वो है इस्तानाबुल। कौन है? इस्तानाबुल। इस्तानाबुल कहां पर है दोस्तों? तुर्की में है। कहां पर? तुर्की में। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है मॉस्को। मॉस्को कहां पर है? मॉस्को है रसिया में, रसिया की राजधानी है। तो दूसरे पर वो है, बाकी पर यहाँ पर मैं आपको बता ही दिया हूँ। टोटल 58 देशों के 404 शहरों में टॉम ट्रैफिक के द्वारा ये इंडेक्स रैंकिंग जारी की गई है। अगला, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं दोस्तों मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इमेज में, ये मद्रास हाईकोर्ट के नए होंगे चीफ जस्टिस। एक्चुअली में ये कार्यरत थे अभी तक, ठीक है। पिछले साल नवंबर में जब न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी जी ट्रांसफर हुए मेघालय हाईकोर्ट में, तो उसके बाद से मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक के रूप में ये काम कर रहे थे।
लेकिन अब इनको परमानेंट कर दिया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को। हाई कोर्ट का गठन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में है। अनुच्छेद 216 के तहत भारत के राज्यों में हाई कोर्ट का गठन किया जाता है और अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। भारत में टोटल हाई कोर्ट्स की संख्या है 25 और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। क्लियर? हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। इस्तीफा किसको सौंपेंगे? इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक पुस्तक आई हुई है, इनकी जीवनी है अटल बिहारी वाजपेयी। इसको लिखा है सागरिका घोष ने। सागरिका घोष यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं, ये एक पत्रकार हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्टर हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने एक्चुअली में 3 सालों की रिसर्च पर यह बुक लिखी हुई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी है ये। इससे पहले ये इंदिरा गांधी जी की भी जीवनी लिख चुकी हैं। इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नाम से इनकी ये बुक है। ठीक है ना? तो 2 बुक ये लिख चुकी हैं सागरिका घोष। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पत्रकार हैं ये। ओके, अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी पुस्तकें आई थी? जैसे किरण बेदी जो कि फर्स्ट लेडी IPS ऑफ इंडिया है, इन्होंने फियरलेस गवर्नेंस नाम की पुस्तक लिखी। ऑपरेशन खत्म नाम की पुस्तक RC गोंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखी। आकाश कंसल ने द क्लास ऑफ 2006 लिखा है। ये एक एपिसोड वाला होगा, यानी कि जैसे वेब सीरीज वाली होती है, वेब सीरीज आप देखते हो वैसे उस टाइप की ये किताब होगी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसे नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, इंपॉर्टेंट बुक है। जे साईं दीपक ने इंडिया दैट इज भारत नाम की पुस्तक लिखी है। ओके, अगला वर्ष 2022 में 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश कौन बना? तो दोस्तों 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला शुरू होने जा रहा है 28 फरवरी से और इस बार थीम कंट्री चुनी गई है बांग्लादेश। बांग्लादेश को इस बार थीम कंट्री चुना गया है। कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों, इस बार बंगबंधु है ना, बंगबंधु आप जानते हो, अभी वर्तमान में शेख हसीना जी वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके पिता भी जी थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, शेख मुजीबुर रहमान वही वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्ला को प्यार से वहां पर लोग बंगबंधु कहते थे। और बांग्लादेश का जब गठन हुआ 1972 में, भारत ने पाकिस्तान को जब हराया, नया देश गठन किया, तो उस टाइम पर उनका भी योगदान रहा था। ठीक है, और इनकी 100वीं जयंती और आज़ादी के 50 साल 1972 से आप जोड़ोगे तो 50 साल होंगे। तो बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल और इनकी जन्म शताब्दी, इनका 100वीं जयंती भी इस बार मनाया गया। तो इन दोनों को देखते हुए इस साल का थीम देश इनके देश को चुना गया, जो कि बांग्लादेश। अच्छा, बंगबंधु पर दोस्तों एक यूनेस्को ने अवार्ड्स की भी शुरुआत की है। बंगबंधु यूनेस्को पुरस्कार दिया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो 28 फरवरी को ममता बनर्जी जी जो कि पश्चिम बंगाल की CM हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, ये इसका उद्घाटन करेंगी। 28 फरवरी से 13 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए NSC एकेडमी के साथ समझौता किया? तो SBI ने दोस्तों NSC एकेडमी के साथ समझौता किया है बैंकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए। ऐसे 5 ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे SBI और NSC एकेडमी के द्वारा मिलकर के। इसमें क्या रहेगा? इसमें SBI चाहती है कि जो शिक्षार्थी हैं उनको बैंकिंग रेगुलेशन या जो भी डेप्ट वगैरह होते हैं, जो उधार होते हैं, लोन वगैरह प्रक्रिया होती है, इन सब के बारे में अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए, समझाया जाए, जिससे उनके जो मूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये अच्छे से समझ सके छात्र जो हों। तो इसके लिए NSC एकेडमी के साथ समझौता किया है SBI ने। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खारा इसके वर्तमान में है अध्यक्ष। अगला, अच्छा, ई बुक आई हुई है। ई बुक जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है इसको ले सकते हैं और ये ई बुक सबसे बेस्ट ई बुक है। आपका कोई सा भी आप चाहे क्यों ना एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रिवीजन आपका जबरदस्त कराती है। अगला, ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो इसको जीता है केन विलियमसन ने। केन विलियमसन को ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। इसमें बहुत सारे अवार्ड्स की घोषणा की गई है। केन विलियमसन को कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने 2020 में अपनी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी जिताई।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहला वाला संस्करण था और इसको जीता न्यूजीलैंड ने भारत को हरा करके। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें ये फाइनल तक ले गए थे, अपनी टीम को। हालांकि फाइनल हार गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीता, लेकिन ये उप विजेता रहे। इसके अलावा ओडीआई का जो वर्ल्ड कप हुआ था आईसीसी का 2019 का, ठीक है, 2019 का, इसमें भी ये फाइनल खेले थे इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड जीती थी। तो इन सब कारणों की वजह से इनको चुना गया है, ये अवार्ड दिया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ये कैप्टन है। वहीं ऋषभ पंत को भी दोस्तों बेस्ट मेंस टेस्ट बैटिंग का पुरस्कार मिला है। कुछ और पुरस्कार है यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जैसे मेंस टेस्ट बैटिंग के लिए ऋषभ पंत को, इसके बाद मेंस टेस्ट बॉलिंग के लिए काइल जेमिसन को, ओडीआई बैटिंग के लिए फखर जमान को, ठीक है, ओडीआई बॉलिंग के लिए साकिब मोहम्मद को। पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अगला, किस राज्य में एक नया स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक खोजा गया? तो ये खोजा गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। व्हाइट चिक्ड मैकॉक ये एक नई प्रजाति है और भारत में पहली बार खोजी गई है। अभी तक ऐसी प्रजाति का एक बार चर्चा आया था कि 2015 में चीन में खोजा गया है, लेकिन भारत में इसे पहली बार इसके अस्तित्व होने की चर्चा हुई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने इसको खोजा हुआ है। ओके, किसके अनुसार अटल टनल को सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली? तो दोस्तों अटल सुरंग को अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी रोड सुरंग है, रोड राजमार्ग वाली सुरंग है अटल टनल, ठीक है। ये लेह को मनाली से जोड़ती है, लेह मनाली राजमार्ग पर है। पूर्वी पीर पांजल हिमालय रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे ये बनी हुई एक सुरंग है। सारा का सारा जो पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे लंबाई है 9.02 किलोमीटर की, दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर की बनी हुई सबसे लंबी ये सिंगल ट्यूब टनल है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो अटल टनल को ऑफिशियल तरीके से प्रमाणित किया जा चुका है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है यूके का एक संगठन है, दुनिया भर में ये सर्टिफिकेट वगैरह दिया करता है अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड बनता है तो। ओके, तो अटल टनल इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। चलिए बस, तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो के बीच में कहीं भी एक कूपन कोड शो कराया जाएगा और उस कूपन कोड को आप अगर देखोगे तो उसको अप्लाई करोगे जा करके एनजेटी ऐप पर, तो फिर वहां पर आपको मिल जाएगा किसी भी कोर्स में 70% का डिस्काउंट। और ये सिर्फ 10 लोगों के लिए होगा, तो 10 लोग हर दिन जीत सकते हो, ठीक है। हो सकता है हर दूसरे दिन या हो सकता है हर दिन, ठीक है। तो आप इसका जरूर फायदा उठाया करो, पूरा ध्यान से केयरफुली वीडियो देखा करो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन आपके लिए, फाइजर इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप शाह किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? अगला, मालदीव की घोषणा के अनुसार भारतीय व्यापारी कितने दिनों के लिए बिना वीजा के मालदीव में प्रवेश कर सकते हैं? साथ ही साथ हेनली पासपोर्ट में भारत की रैंक और टॉप वाली रैंक भी बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छी लगी है शेयर भी कर दीजिएगा। क्विज जा करके आप एप्लीकेशन पर सॉल्व कर सकते हैं, फ्री क्विज सेक्शन में जा करके डेली क्विज सॉल्व कीजिए, वहां पर डिटेल्स भी होती है, आप रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी पीडीएफ वगैरह भेजी जाती है, वन लाइनर भेजी जाती है, तो आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। चलिए बस, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।